हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में बात करेंगे पोजीशन, वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 भी आ चुका है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा और राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करो, उस वीडियो को देखो और उसके बाद इस वीडियो को देखना। इससे क्या होगा, आपको मेरी ये जो वीडियो है ज़्यादा बड़ी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिलेगी। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन, वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसका मतलब इन सभी की इक्वेशन हम डराइव करेंगे। ठीक है, सो इसको डराइव कर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू डायमेंशन में। हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशन का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ दो ही एक्सिस होंगे उसमें। ठीक है, जैसे मैंने बनाया, ये देखो, यहाँ पे मैं एक वाई एक्सिस बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ। सॉरी, हम ऊपर वाई बनाते हैं और नीचे एक्स बनाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं नीचे बना रहा हूँ एक्स, ऊपर वाई बना रहा हूँ। ठीक है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये एक प्लेन है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशन, जिसमें तीसरा डायमेंशन है ही नहीं। ठीक है, इसमें एक एक्स है, एक वाई है। ठीक है, तो हम टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? सो लेट्स बिगिन टू डिस्कस। सो इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएं। तो मेरे साथ ही स्टूडेंट्स आप डायग्राम बनाओगे इसका। ठीक है, लेट्स बिगिन टू ड्रॉ अ डायग्राम। सो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ। ये एक्स आ गया और ये वाई। टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करना है ना। तो मान लेते हैं कि इस कोई पार्टिकल है कोई जो कि पार्टिकल है ना, पार्टिकल मूविंग है। ठीक है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे उस पार्टिकल की जो पोजीशन है ये है इस पॉइंट पी पे आ गई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। ठीक है, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी पोजीशन है। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी पोजीशन है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से मैं एक इस पोजीशन को बताने के लिए, इस पॉइंट पी की पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, उसको आर वेक्टर से लिखता हूँ। आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और इसी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन हमने बनानी है किसमें? टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसके बाद वेलोसिटी करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या करना है अपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ओ एक्स है ना, ओ एक्स पे यहाँ से इस पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर फेंक दो। पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर फेंकना है आपने। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर फेंका, एक परपेंडिकुलर फेंक रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ पी एम। ठीक है जी, और यहाँ पे भी इस ओ एक्स पे भी एक परपेंडिकुलर फेंक दो। ठीक है, उसको बोल दिया मैंने ओ एन। ओ एन नहीं, ओ सिर्फ एन। ठीक है, और यहाँ से ओ एम से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो एक्स है। ठीक है, और इस यहाँ डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप लगा रहा हूं मैं। आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसी तरह यहाँ से डिस्टेंस कितना है भाई? वाई है। मतलब ओरिजिन से इस पी पॉइंट का इस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? वाई है। और उसकी पोजीशन को बताने के लिए, इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं जे कैप। हमेशा एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं हम। एक्स एक्सिस को मतलब एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज करते हैं। वाई डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमने किया वो लिख देते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया? सपोज हमने क्या किया? सपोज आ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन at any instant of time t, the position of particle at point p। ठीक है, जो भी हमने बोला आपको हिंदी में बताया मैंने, वही इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकालना है क्या है? हमने निकालना है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो सबसे पहले हेडिंग दोगे आप पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में क्या है?
पोजीशन वेक्टर में सबसे पहले तो लिख दो कि हमने एक्स डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर लिया, आई कैप लिया है, ठीक है। देखो, लेट आई कैप बी दी यूनिट वेक्टर along x axis and j cap be the unit vector along y axis. so j cap हमने यूनिट वेक्टर लिया है along y axis, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ डायग्राम से देखना है। डायग्राम से देखो, यहाँ से देख सकते हो कि ओ एम की वैल्यू कितनी है। ओ एम है एक्स आई कैप, ठीक है। ओ एन की वैल्यू कितनी है? ओ एन की जो वैल्यू है वो है वाई जे कैप, ठीक है। ओ एन की वैल्यू देखो, ओ एन की वैल्यू वाई जे कैप लिख रहा हूँ यहाँ से, ओ एन की वैल्यू वाई जे कैप है, ठीक है। ओ एम की जो वैल्यू है एक्स आई कैप है, लिख सकते हो। ओ एम जो ओ एन है वो इक्वल है पी एम के, तो पी एम की वैल्यू भी कितनी होगी? वाई जे कैप। तो यहाँ से लिख सकते हो वाई जे कैप, यहाँ पे वाई जे कैप लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल होगी, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ही आ गया, ठीक है। अब हमको ओ एम की वैल्यू भी पता है और पी एम की वैल्यू भी पता है। क्या हमने निकालना क्या? पोजीशन वेक्टर मींस इस आर वेक्टर को निकालना है। हमें ओ एम पता है और पी एम की वैल्यू भी पता है, हमने इस ओ पी को निकालना है। ओ पी को कैसे निकालेंगे? हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखना है आपने, अकॉर्डिंग टू triangular law of vector addition, according to triangular law of vector addition। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हम ओपी की वैल्यू निकालेंगे। तो ओपी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होगा ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर इक्वल टू प्लस पी एम वेक्टर। ये हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर से निकाल दिया, ठीक है जी। ओपी की जो वैल्यू हो, ओपी जो वेक्टर होगा वो ओ एम वेक्टर प्लस पी एम वेक्टर के इक्वल होगा। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने निकाला, ठीक है जी। क्योंकि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर आप, ये ट्रायंगल है, देखो हमने यहाँ पे ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बेशक, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी है? देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो वहाँ पे ओ एम पी। तो ओ एम पी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल की एक साइड को हम ओ एम से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी साइड को पी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड साइड होगी इस ट्रायंगल की, तो वो ओपी से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है जी। और जो ओपी होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, ओपी इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस पी एम वेक्टर। और इसी का अब देखो ओपी आ गया, तो ओपी की वैल्यू, ओपी कितना था? ओपी था आर वेक्टर। ओ एम कितना था? एक्स आई कैप प्लस पी एम कितना था? पी एम देखो पी एम, हाँ पी एम, ओ एन और पी एम इक्वल थे ना, वाई जे कैप हो गया, ठीक है। अभी ये आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये है पोजीशन वेक्टर जी, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर निकालना था, वो पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। उसकी इक्वेशन निकालनी थी, वो इक्वेशन हमने निकाल दी, ठीक है। सो ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसका साथ में मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन वेक्टर का जो एक्सप्रेशन इक्वेशन थी इस तरह से निकाल दी हमने। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर वेक्टर और ऐसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये वेक्टर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल लगाएं इस तरह से, और आपने अंडर रूट करना है इस तरह से। और ये इस आई कैप के साथ जो भी लगा है उसका स्क्वायर कर दो। एक्स लगाया ना, एक्स कुछ वैल्यू होगी तो एक्स का स्क्वायर करो और वाई का भी स्क्वायर करो। सो ये है भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ये कहाँ से आया? क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है वहां पे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है ना वहां पे इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो cos थीटा होता है इन ए और बी के बीच का एंगल होता है। यहाँ ए और बी कौन से? ये ओ एम है ना, और पी एम ए और बी की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ओ एम और पी एम के बीच एंगल देख लो, ये देखो ये ओ एम है ना और पी एम, इनके बीच एंगल कैसा है? 90 डिग्री। तो मीन्स cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो मीन्स ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया। बचेंगे कौन से? ओ ए का स्क्वायर और पी एम बी का स्क्वायर। तो ए की जगह कौन सा? ओ एम की जगह क्या है? एक्स आई कैप, ठीक है। और बी की जगह कौन क्या है? पी एम की जगह क्या है? वाई जे कैप। तो इसलिए हमने एक्स का स्क्वायर किया जैसे ए का स्क्वायर था, ठीक है, और वाई का स्क्वायर किया जैसे बी का यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है।
क्योंकि आगे वाला फैक्टर तो हट गया क्योंकि इनके दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। इसी तरह ये इक्वेशन यहाँ इस तरह से आई। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है जी। करते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये था पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन और हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टू डराइव द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वेलोसिटी। सो यहीं से निकालेंगे इक्वेशन। जैसे आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, सो वेलोसिटी क्या होती है, सेकंड जो बी पार्ट लिखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, साथ साथ में डेफिनेशन लिख लो। इट इज द टाइम रेट ऑफ, इट इज द रेट लिखो सिंपल, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है जी। सो देखो वेलोसिटी एक्सप्रेशन आपको पता था। और देखो यहाँ से पहले हमने ये भी निकाल दी, इसको भी लिख सकते हैं। देखो r हमने निकाला था r, सो r कितना था, xi कैप प्लस y j कैप, हमने पोजीशन वेक्टर निकाला है, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन हमने रखा, ठीक है। तो ये देखो यही इक्वेशन हमने उठानी है हमने, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरह से, यहाँ पे x की जगह r है ना, इस तरह से, ठीक है। सो वेलोसिटी इक्वल टू डी r की जगह क्या है, ये देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और नीचे डी टी है, डी टी लिख दो। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम वेलोसिटी लिखेंगे, डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dt और साथ में आई कैप, ठीक है जी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन dy/dt, ठीक है, जे कैप, ठीक है। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है जी। क्योंकि ये जो आई कैप है ना, देखो डिफरेंशिएशन आप समझते हो, देखो पहले इसकी एक्स के डिफरेंशिएशन, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग सकता है, पर प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो आई कैप है ना, ये बिल्कुल, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप और जे कैप, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। मीन्स एक्स की डायरेक्शन में ही है यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई की डायरेक्शन में ही है यूनिट वेक्टर जे कैप, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। आगे ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब ये यूनिट वेक्टर चेंज भी कर रहे होंगे, तब इनको भी डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज रख रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन सिर्फ इस एक्स के रिस्पेक्ट में ही दे रहे हैं। आगे ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे यूनिट वेक्टर कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है, तब हम बात करेंगे इनकी। तो देखो अब यहाँ पे एक और बात है, ये जो dx है, dx dt एंड, ठीक है, देखो dx, देखो dx और ये जो dy/dt है, इसको लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं x ऊपर डॉट और y के ऊपर डॉट। और ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, दोनों क्या हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट magnitudes of component of instantaneous velocity instantaneous component of velocity along x axis and y axis, x axis बोल लो, x डायरेक्शन बोल लो, y डायरेक्शन है, तो ये है। मीन्स हमेशा याद रखना dx/dt, ये एक्चुअल में पहली बात है, dx/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो देखो दोनों, ये देखो मैग्नीट्यूड्स है कंपोनेंट्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक अलोंग x एक्सिस है और एक अलोंग y एक्सिस है। तो इसको लिखना कैसे, कभी भी इंस्टेंटेनियस आप ऐसे याद रख लो कि टाइम के साथ यहाँ जब भी डिफरेंशिएशन दोगे तो उसको आप x के ऊपर डॉट लिख देना, x के ऊपर डॉट लिख देना, ठीक है। y का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन जब दोगे ना भाई, तो आपने y उसके ऊपर डॉट लिख देना है, क्योंकि ऐसे हम कब तक लिखते जाएंगे dx, इससे क्योंकि आगे इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे x के ऊपर डॉट। इससे क्या होगा, थोड़ी इक्वेशन शॉर्ट हो जा रही है हमारी। देखो लिखते हैं, जैसे v है ना, यहाँ पे x के ऊपर डॉट लिखा और i कैप लिखा प्लस, ठीक है, y के ऊपर डॉट लिखा और j कैप लिखा। इससे क्या हुई, इक्वेशन थोड़ी हमारी शॉर्ट होगी, आगे बहुत ही बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगी।
तो इसका मतलब एक्स डॉट को लिखने का मतलब, इसका डायरेक्ट ही आप मतलब समझ लेना कि डी एक्स बाई डी टी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी ये तो वेलोसिटी एक्सप्रेशन आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय, ठीक है। तो कैसे देंगे हम मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, जैसे आपने इसके केस में किया था ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, ऐसे निकाला था ना, अंडर रूट किया था और x का स्क्वायर किया था, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर किया था, उस तरह बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, x डॉट का स्क्वायर करना है, y डॉट का स्क्वायर करना है, ऊपर अंडर रूट, ये है मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। सो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो जस्ट अभी एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है। देखो आराम से देखो ना क्या करना, यहीं पे थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। जो क्या करना है, मैं एक्सेलरेशन के लिए निकालता हूँ। तो एक्सेलरेशन सी पार्ट जो है एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो इट इज़ द रेट ऑफ, क्या होती है एक्सेलरेशन, क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो यहाँ पे इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, वेलोसिटी केस में डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन वेक्टर डी आर बाय, इसे लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एवरेज रखते हैं और आर कितना है भाई, यहाँ से लिख एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और को डी डी टी, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। जब टाइम के साथ डिफरेंशिएशन दोगे तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आएगा आई कैप प्लस डी वाई डी टी आएगा जे कैप, ठीक है जी, ये आ गया। और आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, अगर डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। रुको यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे एक्स आई कैप था ना, यहाँ पे एक्स डॉट आएगा, यहाँ पे वाई डॉट आएगा, ठीक है। जब ये देखो यहाँ पे एक्स डॉट आएगा तो यहाँ पे भी एक्स डॉट आया और यहाँ पे भी एक्स डॉट आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, डी आर नहीं होता, यहाँ पे वी होता है, ठीक है। वी क्यों होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का ये तो आर एक्सप्रेशन था, वेलोसिटी का हमने निकाला था, वो कितना था, एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन था उसका, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इस तरह से आ गई। एक्सेलरेशन की इक्वेशन अब देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि ये देखो डी एक्स बाई डी टी है, इसके ऊपर डॉट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसके डबल डॉट लगा देना इसको, अब डबल डॉट लगा दोगे। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नहीं, अब यहाँ पे आएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे सिंपल एक्सेलरेशन कर देना आपने, और बिल्कुल सेम टू सेम है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आया एक्स डबल डॉट आएगा, पिछले सिंगल डॉट था, यहाँ पे वाई डबल डॉट आएगा जे कैप। तो ये था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्सेलरेशन का, बिल्कुल सेम टू सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, कैसे देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने का बिल्कुल सेम टू सेम निकालना है। यहाँ पे देखो एक्स इस तरह से किया हमने, और यहाँ पे एक्स है ना, इस डबल डॉट का स्क्वायर, ठीक है, वाई डबल डॉट का स्क्वायर और अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड निकालना होता है इनका, ठीक है। तो मतलब रिक्वायर्ड आपने देखो इसका भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का तो इतना आया था, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आई, एक्सेलरेशन आई एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप, ठीक है, एक्सेलरेशन का आया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, ये इसका मैग्नीट्यूड आया एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर, यहाँ पे होल पे अंडर रूट, ये एक्चुअल में इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन लिखना है इसका, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टेप बाय स्टेप चल के हम बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसके बाद ये इस आज का टॉपिक यहीं तक था, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो हो सकता है कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जो 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन वाला बिल्कुल सेम टू सेम है,
या मैं 2D में डिस्कस किया वहाँ पे y भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसको तो मैं छोड़ दूंगा, पर अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो उसके लिए ना, वो भी चाहिए आपको। तो उस इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बेस पे आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, पोजीशन, वेक्टर, वेलोसिटी सबको बता दिया। उसके बाद है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी इक्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर एक खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।